किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। उनके अकाउंट में जल्द ही पीएम किसान सम्मान योजना के पैसे आने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 3 किश्तों में किसानों के खाते में 6,000 रुपये अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे। फिलहाल किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जून के तीसरे या फिर चौथे महीने में ये अमाउंट किसानों के खाते में आ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि 20 जून को पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी में ही जारी हो चुकी है। हर 4 महीने के अंतराल पर ये राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब 4 महीने होने वाले हैं। ऐसे में इस महीने आपके खाते में 2,000 रुपये आने के हाई चांसेस है। माना जा रहा है कि 20वीं किश्त जून के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक किसी भी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में किसान pmkisan.gov.in पर नज़र बनाए रखें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाले SMS को भी चेक करते रहें। अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पिछली यानी कि 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी किस्त 2,000 की होगी। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और फिर दिसंबर, मार्च के बीच में किसानों के खाते में जारी किए जाते हैं। इस हिसाब से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में आना तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछली 3 किश्तें भी 4-4 महीने के अंतराल पर आ गई थी। जून 2024 में 17वीं किश्त, अक्टूबर 2024 में 18वीं किश्त, फरवरी 2025 में 19वीं किस्त जारी कर दी गई थी। सरकार की ओर से ये योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब तक यह प्रक्रिया समय पर पूरी ना हो जाए। अगर आपने अब तक eKYC रजिस्ट्रेशन या फिर डिटेल अपडेट नहीं की है तो तुरंत इसे पूरा कर ले, नहीं तो 20वीं किस्त से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाई है तो आपकी 20वीं किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हर किसान के लिए eKYC करवाना ज़रूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन OTP के जरिए भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर नज़दीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक KYC भी करवा सकते हैं। eKYC अधूरी या गलत होने पर भी 20वीं किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। हालांकि एक आसान स्टेप के जरिए आप इसे ऑनलाइन भी पूरा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना है, जहां आपको eKYC पर क्लिक करना है। आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना और फिर OTP से वेरिफिकेशन के बाद इसे सबमिट कर देना है। ऐसा करने से आपका eKYC पूरा हो जाएगा और आपके खाते में पैसे न आने की संभावना बचेगी ही नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।